गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने लास्ट वीडियो हमने जो पढ़ा था वो था आपका क्या क्या पार्टनरशिप के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या उसके डीमेरिट्स होती हैं, मतलब मेरिट डीमेरिट्स क्या, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। अब देखिए, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म को एक हमें चार्ट के रूप में यहाँ दिखाते हैं आपको, जिस बुक में दिया है। ठीक है, इसमें देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में दो टाइप के होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पर होता है और एक होता है बेस्ड ऑन लायबिलिटी होता है। जो पार्टनरशिप हमारा टाइम पीरियड के लिए बना होता है उसको ड्यूरेशन बेस पर होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल होता है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप होता है और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है। इसमें क्या होता है, एक जनरल पार्टनरशिप होता है, एक होता है हमारा लिमिटेड पार्टनरशिप। ये गलत यहाँ पर टाइप कर दिया है, ये क्या यहाँ पर होगा लिमिटेड, LMTD हम शॉर्ट में दिए हैं। ठीक है, ये एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की जो ड्यूरेशन बेस पर है। पहला हमारा है कि पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब क्या, इच्छा अनुसार, मतलब कि हमारे जितनी हमारे इंटेंशन, मेरा इरादा है कि जितने हम दिन तक चलाना चाहें हम उतने दिन तक हमारा बिजनेस चलेगा। तो जो पार्टनरशिप कभी जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कोई बिजनेसमैन ये नहीं चाहता है कि हमारा बिजनेस जो है आज हमारा है 1 साल 2 साल 3 साल तक चले या 10 साल चले। ये चाहता है लॉन्ग टर्म चले। कोई बिजनेस चाहता है कि हमारा लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलता रहे। ठीक है, तो जब तक हम हैं, जब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब तक हमारा बिजनेस क्या है वो रन करता रहे। ठीक है, तो यही कह रहा है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। अब इसके बारे में अंदर पढ़ लेते हैं कि द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर इंडेफिनिट पीरियड इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल। अब इसका मकसद ये है, देखिए जो बिजनेस में जो पार्टनरशिप फॉर्म चलती हैं वो कह रहे हैं कि ये जो फॉर्म किया जाता है वो चाहते हैं कि एक इंडेफिनिट पीरियड तक चले। इंडेफिनिट मतलब कि वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक एक इसका प्रोसेस हो, मतलब लॉन्ग टर्म तक ये बिजनेस चले। ठीक है, तो कोई बिजनेस में एक वर्ड होता है गोइंग, प्रोसेस होता है गोइंग मतलब कि कोई बिजनेस चाहता है कि हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट विल ऑफ द पार्टनर्स एंड कम्स टू एंड इन व्हेन एवर पार्टनर डिजायर्स हो। मतलब ये बिजनेस कब तक चलना चाहिए, जब तक कि बिजनेसमैन चाह रहा है, जब तक कि वो पार्टनरशिप में फॉर्म में जितने भी लोग पार्टनर हैं उनकी जब तक उनकी इच्छा है जब तक वो उसको चलाना चाहते हैं। एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस और डिसोल्यूशन। ठीक है, पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। अगर कोई भी पार्टनर चाहता है कि उसको हम एंड करना चाहता है, ठीक है, तो वो अपना नोटिस दे के उसमें बिजनेस हट सकता है, या उसको डिसॉल्व करना चाहता है मतलब उसको ख़त्म करना चाहता है, तो ये क्या होता है उनकी इच्छा पर सब है। तो ये एक पार्टनरशिप एट विल पर होता है। दूसरा हमारा है पार्टनरशिप में क्या है, फिक्स पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें क्या होता है कि द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से 3 to 5 ईयर एक्सेट्रा। मतलब ये होता है कि कोई बिजनेसमैन चाहता है कि, मतलब कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, वो चाहता है कि हम जो बिजनेस करें, जैसे मान लो मिस्टर ए हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि एक बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनर ए और बी मिल करके पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि बिजनेस हमारा जो रन करे कम से कम ये 5 साल या 6 साल या जो भी 3 साल जो भी है, ठीक है, ये बिजनेस रन करना चाहिए। मतलब कि एक फ़िक्स पीरियड टाइम के लिए उन्होंने फिक्स किया है। ठीक है, इज़ नोन एज फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली गेट टर्मिनेटेड ऑन एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब जैसे ही हमने 5 साल के बिजनेस शुरू किया, ठीक है, तो जैसे ही 5 साल कंप्लीट होगा तो अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये एक्सपायर कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई भी गुड्स खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस पर एक्सपायरी डेट होती है ना, उसी तरह एक बिजनेस में भी क्या होता है, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, ये एक्सपायरी कर जाता है कि मतलब इस डेट तक चलेगा, इसका बिजनेस हमारा ख़त्म हो जाएगा हम लोग का पार्टनरशिप। थर्ड वन क्या हमारा, थर्ड वन हमारा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है कि द पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन ए पर्टिकुलर वेंचर is known as particular partnership. This type of particular comes to an end automatically on completion of the venture. मतलब कहने मकसद कि अगर दो पर्सन मिलकर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ए हैं और एक बी हैं,
ठीक है। अब ये किसी ने ये बिजनेस को एक ब्रिज बनाना है, ब्रिज क्या बनाना, पुल बनाना है इसमें ये एग्जांपल में, ठीक है, ब्रिज बनाना है। तो जैसे ही ब्रिज 5 साल में, ठीक है, 5 इयर्स में या 6 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये जो है आपका पार्टनरशिप क्या ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप्स है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब ये पार्टनरशिप क्या कि लायबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स पर है। लायबिलिटी मेंबर्स मतलब कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उस बेस पर है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक जनरल पार्टनरशिप होता है, एक लिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है कि द पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज़ अनलिमिटेड is known as general partnership, which means if the assets of the firms are not enough, then creditors can settle their accounts by having claim over the personal property of the partners। अब समझिए कि इसमें कह रहा है कि इसमें लायबिलिटी बना है। जनरल पार्टनर लायबिलिटी मतलब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 5 लोग मिल करके एक बिजनेस शुरू किए पार्टनरशिप में, उन्होंने कहीं से क्रेडिटर से लोन लिया, ठीक है, किसी से उन्होंने लोन लिया। अगर वो लोन मान लो चुका नहीं पाते हैं 5 मिल करके, तो उनको अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके, अब जितने भी एसेट्स को बेच करके उनकी प्रॉपर्टी को चुकाना, उनके कर्ज को चुकाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है जनरल पार्टनरशिप। मतलब जैसे मान लीजिए ए बी सी, मान लीजिए 5 लोग हैं, ऐसे समझिए कि ए हैं, बी हैं, ठीक है, ये एक सी है, मतलब 3 लोग, मान लीजिए मैं 3 लोग का एग्जांपल लिया हूँ। तीनों ने क्या लिया कि मान लीजिए कि 50 लाख का लोन लिया, ठीक है, क्रेडिटर से 50 लाख का लोन लिया, ठीक है, लोन लिया इन्होंने। अब इन्होंने ये कहा कि ए ने 3 मिल के लोन लिया, अब ये बिजनेस लॉस में चला गया, तो इनको जितने भी बिजनेस में एसेट्स है उसको बेचना है। बेचने के बाद भी ये कर्ज पूरा नहीं हो रहा, तो इनको अपनी प्रॉपर्टी तक भी बेचनी पड़ेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो तीनों लोग को, तो तीनों अपने प्रॉफिट को बियर अप करेंगे, ले लेंगे अपना, ठीक है। तो ये एक जनरल पार्टनरशिप हो गया। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? लिमिटेड पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप्स फॉर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड to extent of their share in the partnership firm is known as limited partnership। अब इसमें देखिए आगे कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि the partnership firm in which liability of all the partners except one partner is limited to extent of their share in the partnership। मतलब कि इसमें क्या है कि जितने भी पार्टनरशिप के मेंबर होंगे सबकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। एक्सेप्ट क्या होगी, एक की क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। मगर जितने भी पार्टनर्स होंगे, मान लीजिए एग्जांपल तो समझ लीजिए कि एक्स वाई जेड है, 3 लोग हैं, तीनों में से क्या होगी, सबकी लिमिटेड पार्टनर होगी, लिमिटेड। इसमें एक की क्या होगी, इसमें अनलिमिटेड होगी, ठीक है। इसमें जो लायबिलिटीज़ होगी, इसमें 2 लोग की क्या होगी, लिमिटेड होगी, बाकी एक की क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, ठीक है। ये कह रहा है In India, limited partnership was introduced by enacted Limited Partnerships Act 2008। जी इंडिया में ये कानून कब बना था? इनेक्टेड मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, इनेक्टेड लागू हुआ था, कब हुआ था? ये बना था कानून 2008 में बना था। अब इसके फीचर्स क्या है लिमिटेड पार्टनरशिप के? द लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप्स आर क्या क्या है? द लायबिलिटी ऑफ द लीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। और इसमें 4-5 पार्टनर होंगे, उनकी सबकी क्या होगी, 4 मान 5 पार्टनर, उसमें से 4 की लिमिटेड होगी, एक की क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। द लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स कैन बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन देयर पार्टनरशिप फर्म। अब जितने मान लीजिए कि ये 3 पार्टनरशिप हैं, ठीक है, हम यहाँ बताया था ना, ये आपको मान लीजिए इसकी लिमिटेड होगी, इसकी लिमिटेड होगी, तो इनकी जो कैपिटल होगी
एक लिमिटेड फॉर्म में इस पार्टनरशिप में इंक्लूड रहेगी, मतलब जितना ये अपना पैसा लगाया किसी फॉर्म में, इन्होंने तीनों ने अपना पैसा किसी फॉर्म में लगाया है, तो ये दोनों को उतना ही उनका शेयर होगा जितना फॉर्म में इनकी कैपिटल लगी हुई है। ठीक है, ये कह रहा है। नेक्स्ट क्या हमारा, द पार्टनर्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर्स। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो पार्टनर जो लिमिटेड लायबिलिटी है उनको क्या है, एक स्पेशल पार्टनर बोला गया है। तो स्पेशल पार्टनर को मतलब कोई उनकी खास नहीं है, एक नाम दे दिया गया है, सिर्फ नाम के लिए स्पेशल है, ऐसा कुछ है नहीं। तो जो पार्टनरशिप फॉर्म में जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है उनको एक स्पेशल पार्टनर बोला जाता है, जबकि एक स्पेशल पार्टनर को इनकी खास उनको वो एक अलग से पोस्ट नहीं दी जाती, अलग से उनको कोई राइट्स नहीं दिए जाते हैं कि ये उस पार्टनरशिप फॉर्म में उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बस एक नाम दे दिया गया, स्पेशल पार्टनरशिप दे दिया गया। द स्पेशल पार्टनर इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अब मान लीजिए वही मैंने बताया कि मान लीजिए 3 लोग हैं पार्टनरशिप में, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, ये क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इनकी जो पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट होगा फॉर्म के बिजनेस में, ये बहुत ही क्या इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मतलब ये ज़्यादा अपनी बातों को नहीं रख पाए, इनको बहुत ज़्यादा वोट्स देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब कहने का मकसद ये कि इनका इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट की एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा। सिर्फ इनका क्या रहेगा, सिर्फ ये इनका कैपिटल इस फॉर्म के बिजनेस के अंदर लगा रहेगा, जो कंपनी को प्रॉफिट हो इनको ये प्रॉफिट को ले लेना होगा, बस यही चीज़ इनका होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स। ये क्या कहते हैं, इस अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब 3-4 लोग बिजनेस कर रहे हैं तो कौन कितना लेन देन कर रहा है, ये आपस में सब लोग एक दूसरे का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिज़ायर्स हो। अगर जो लिमिटेड पार्टनर है, जिसको हम स्पेशल पार्टनर बोलते हैं, वो अगर वो चाहेगा तो उस पार्टनरशिप फॉर्म से वो निकल करके बाहर जा सकता है, वो अपने आप को विड्रॉ भी कर सकता है जब वो चाहेगा। लास्ट हमारा क्या है, द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई लिमिटेड या स्पेशल पार्टनरशिप कोई अगर डेथ कर जाता है, मर जाता है और इंसॉल्वेंसी हो जाता है, तो उसका असर उस बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर चाहे जो अदर बचे हुए पार्टनरशिप हैं, मेंबर्स हैं, वो चाहे तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमारा है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या है। अब देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनर, देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं। इन पार्टनरशिप फॉर्म देयर कैन बी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टनर। क्या क्या होते हैं, पहला क्या है एक्टिव पार्टनर, दूसरा क्या है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स, तीसरा क्या हमारा सेक्रेट पार्टनर और चौथा क्या हमारा नॉमिनल पार्टनर्स। देखिए एक्टिव पार्टनर्स क्या होता है, एक्टिव पार्टनर्स जो पार्टनरशिप एक्टिव रहता है, मतलब कि जिसकी मतलब कि इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है। ठीक है, वो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होता रहता है। ठीक है, द एक्टिव पार्टनर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, हिज लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। ठीक है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, मतलब कि वो अगर कल बिजनेस को लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो उसको पूरा बियर अप करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव पार्टनर्स। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म, वो पूरा पैसा वो लगाता है। ही गेट्स शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी, वो कंपनी में उसको क्या करना पड़ेगा, लॉस भी झेलना पड़ेगा अगर कंपनी कल को लॉस होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। अब देखिए स्लीपिंग वर्ड से क्या हो रहा है, जो स्लीपिंग मतलब होता है इनएक्टिव, एक्टिव पार्टनर होता है एक स्लीपिंग, डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर एक ही चीज़ हुआ। स्लीपिंग पार्टनर्स क्या मतलब होता है कि द पार्टनर्स हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट of the firm, these partners are bound by the active of other active partners. These partners contribute capital and get share in the profit or loss of the firm. The liability of sleeping partner is unlimited. अब देखिए जनरली क्या होता है कि बहुत ऐसे पार्टनर्स होते हैं
वो किसी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो अपना पैसा लगाते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरा नाम उस पार्टनरशिप में फॉर्म हो, मेरा आउटसाइडर कोई भी जाने इस बारे में। तो वो क्या करते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन कल कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में उनको मिलता है, अगर नुकसान होता है तो उनको भी क्या हो, नुकसान को भरना पड़ता है। तो ये क्या होता है, हमारा स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर होता है। एक होता है सीक्रेट पार्टनर्स। सीक्रेट पार्टनर इज़ वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज़ नॉट known to outsider. He contributes capital, participate actively in the management. His liabilities also unlimited. अब देखिए सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होते हैं कि जो वो चाहते हैं कि ऐसे पार्टनर जो उस फर्म के अंदर इन्वॉल्व तो रहते हैं, उनका मैनेजमेंट में भाग लेते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, पब्लिक नहीं जानती। मतलब कोई ऐसी बहुत सी ऐसी कंपनी होती है जिसमें क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ऐसे बिजनेस चलाते हैं, बड़ी बड़ी फर्म में अपना पैसा लगा देते हैं, ठीक है। तो जो पब्लिक है वो आम पब्लिक नहीं जान पाती कि ये नेता का पैसा इसमें लगा हुआ है, लेकिन वो क्या कहते हैं, उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। कल को जितनी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लेते हैं, अगर उनको नुकसान होता है तो वो नुकसान को भी क्या करना पड़ता है, उनको बेयर अप करना पड़ता है। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। लास्ट हमारा क्या पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर्स। ये क्या होता है, द नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। These partners do not contribute any capital, do not participate in the management, do not have unlimited liability, do not get any share in the profit or loss of the firm. The nominal partners only lends his name and reputation for the benefits of the firm. अब यहाँ एक समझने की बात है कि नॉमिनल पार्टनर्स न कोई एक्टिव होता है, ठीक है, न इसका पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, उसकी लायबिलिटी में अनलिमिटेड भी नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहता है। तो आके उस फर्म में क्यों बना पार्टनर्स। अब जनरली क्या होता है कि हमारे नॉमिनल पार्टनर्स क्या होता है, इसको एक समझाते हैं आपको यहाँ पर हमें। देखिए जैसे मान लीजिए एक कंपनी कोई है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी, एग्जाम्पल तो बताइए, रिलायंस कंपनी है, ठीक है। रिलायंस कंपनी को रिलायंस ना मान कर आप छोटा मोटा कंपनी मान लीजिए, कोई भी ABCD कंपनी है, ABCD लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इनको चाहिए 2 करोड़ रुपया चाहिए, लोन चाहिए, क्या चाहिए, लोन चाहिए इनको, ठीक है। ये इन्होंने बैंक के पास गए तो बैंक इनको लोन देने से मना करता है। तो ये क्या करते हैं, ये एक ऐसे बंदे को लाते हैं जैसे जिसकी मार्केट उसका नेम बहुत फेमस है। मान लीजिए कोई एक सेलिब्रिटी को लेके आते हैं, सेलिब्रिटीज़ को, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा कोई समाज में उसकी बड़ी इज्जत है, काफ़ी पैसे वाला नाम है उसका, तो वो कहता है, ये जाते कहते हैं बैंक से कि मुझे 2 करोड़ है, और ये जाते हैं, ये कहते हैं कि मैं इस कंपनी में क्या हूँ, एक पार्टनर हूँ। हकीकत में ये पार्टनर इस कंपनी का नहीं होता है। तो बैंक इनको भी जानता है क्योंकि इनका बड़ा नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, मिस्टर ए मान लीजिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बैंक क्या करती है, इनके नाम के बिहार पर क्या करता है, इनको क्या करता है, ये दे देता है पैसा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। जनरली क्या होता है, ये एक्टिव नहीं होते इस पार्टनरशिप में, ठीक है, इनका कोई भी रोल नहीं होता है, बस इनका नाम रिपुटेशन इतना इनका रिपुटेटेड रहता है, इतना फेमस होता है कि इनके नेम के बेस पर बैंक क्या करता है, इनको क्या कर देता है, लोन दे देता है, ठीक है, इनको दे देता है, इनको दे देता है। इसी को क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। अब देखिए नॉमिनल पार्टनर 2 टाइप के होते हैं, एक क्या होता है, एस्टॉपेल होता है, एक होता है होल्डिंग आउट होता है, ठीक है। दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, बस समझने चीज़ यहाँ पर है कि एस्टॉपेल क्या होता है। देखिए एस्टॉपेल का मतलब होता है कि ये जो बंदा है, ये बैंक जैसे मान लीजिए ABCD लिमिटेड कंपनी है, तो ये मान लीजिए ये जो बंदा है ये बैंक के पास जाता है, ठीक है, और ABCD लिमिटेड जो कंपनी बैंक के पास जाती है और इनको लेके जाती है और लोन लेना चाहती है, तो ये जो सेलिब्रिटी हैं ये हामी भरते हैं कि मैं इसमें क्या हूँ, इस कंपनी में मैं पार्टनर हूँ, ठीक है। तो इनके नाम इतना फेमस, इसकी बेस पर ये क्या करते हैं, ये इनको लोन दे देते हैं। यही हमारा क्या है, स्टेपल है। मतलब ये बैंक से कहते हैं कि यस
मैं इस कंपनी में पार्टनर हूँ, ABCD लिमिटेड में कंपनी में क्या हूँ, पार्टनर हूँ, आप इनको लोन दे दीजिए। होल्डिंग आउट में क्या होता है, होल्डिंग आउट में क्या होता है कि ये बंदा सेलिब्रिटी है, ये बैंक के पास तो जाएगा, ABCD जो कंपनी है इनको लेके जाएगा, लेकिन ये कुछ भी कहने से बोलने से परहेज़ करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस ये चुपचाप रहेंगे। बैंक समझ जाएगा कि ये इस कंपनी के क्या हैं, ये पार्टनर हैं, तो इनके नाम पर बैंक क्या करेगा, लोन दे देगा। फ़र्क क्या है कि स्टॉपेल में क्या कहते हैं, ये कहेंगे, जो सेलिब्रिटी कहेगा कि मैं फ़ला कंपनी का पार्टनर, आप इनको लोन दे दीजिए। होल्डिंग आउट में क्या है कि जो बंदा होगा वो कुछ भी नहीं बोलेगा, बैंक समझ जाएगी कि ये इस कंपनी के मालिक हैं, ABCD कंपनी के, हम इनको लोन दे देना चाहिए। तो यही हमारा क्या, यही दो फ़र्क है कि नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यही दो फ़र्क है। तो आज के लिए इतने ही टॉपिक स्टूडेंट, इसको अंदर डिटेल पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।